अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह ताला जो अबाबील से हाथी मरवा देता है, वो किसी छोटी सी कमज़ोर सी ताकत के ज़रिए इसराइल का ख़ात्मा कर देगा। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ है दोस्तों। यमन इसराइल के अंदर घुस चुका हुआ है। यमनियों ने कोई छोटा मोटा अटैक नहीं किया। 2000 किलोमीटर के फासले पर रहते हुए 16 मिनट में उन्होंने इसराइल को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि आप लोग हैरान रह जाएंगे दोस्तों। मेरे पास ऐसी एक्सक्लूसिव खबर है, और ऐसा नहीं कि खबर किसी ज़राए से आप तक पहुंचा रहा हूं। आप जाइए BBC पर, आप जाइए अल जज़ीरा पर, जहां जहां पे आप जाकर देखेंगे आपको ये खबर मिलेगी। और पूरी दुनिया हैरान है कि वो काम जो शायद कोई ना कर सका वो यमन ने कर दिया। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बेसिकली यमन के पीछे ईरान है, और ये जो यमन ने काम किया ये एक तरह से ईरान के उस बदले का आगाज़ है जो इस्माइल हानिया की शहादत पर ईरान ने जिसका ऐलान किया था। तो एक तो मेरे पास ये खबर है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है, जो कि भारत से भी हमें बहुत से लोग देख रहे होते हैं। बांग्लादेश जो कि बहुत अरसे तक ख़ास तौर पे शेख हसीना वाजिद की हुकूमत में भारत का एलाए रहा है, भारत का इत्तेहादी रहा है, उसने पाकिस्तान के साथ जौहरी मुआहदा करने का ऐलान किया, यानी एटमी न्यूक्लियर ट्रीटी करने का ऐलान किया। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। दूसरी खबर नाज़रीन मेरे पास ये है। अच्छा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो है मेरे पास वो है सदर प्यूटन के हवाले से। सदर प्यूटन जो है वो किसी भी वक्त पूरे यूरोप में चुन चुन के ममालिक पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने तकरीबन आप कह लें कि रूस पर हमले की इजाज़त दे दी है। ये आलमी जंग है। आप देखें कि कितना अरसा तक कोल्ड वॉर चलती रही थी रूस और अमेरिका के दरमियान, लेकिन कभी भी दो बदू नहीं हुए। अमेरिका पहली बार रशिया पर, रूस पर हमला करने जा रहा है। ये मेरे ख्याल में गो कि मेरे तीसरे नंबर की खबर है ये, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर है नाज़रीन। इसकी डिटेल मैंने आपको देनी है। प्यूटन का कुछ बयान है, मैंने वो भी सुनाना है आपको। और बाइडन जो है वो प्यूटन की बात पे गुस्सा हो जाता है, उसका दिमाग फूल जाता है। उसके बारे में भी आपसे बात करूँगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ज़रा ये यमन की सूरत हाल बताता हूँ नाज़रीन। दुनिया का हर अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है। अब से 3 से 4 घंटे पहले की ये खबर है, ये हमला हुआ है दोस्तों। यमनी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं उन्होंने तेल अवीव की एक ही बहुत ही जो है ना वाइटल फैसिलिटी पे हमला किया है। अब यहाँ पे आपने खबर ये है इसके अंदर कि यमन और इसराइल के बीच में सऊदी अरब आता है, उर्दन आता है। इन तमाम ने अपनी एयर स्पेस यमन के लिए क्लोज़ की हुई है। यमन ना कोई जहाज़ भेज सकता है ना कोई मिसाइल भेज सकता है। इनके ऊपर से सऊदी अरब मार गिराएगा, जॉर्डन मार गिराएगा। उसके बाद आते हैं अमेरिका के बहरी बेड़े, वो रास्ते में खड़े हैं। अगर यमन ऐसा कुछ करता है तो वो बहरी बेड़े यमन का मिसाइल या जहाज़ मार गिराएंगे। फिर आता है इजराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम। अगर इन सबको पास करके पहुंच भी जाए यमन का जहाज़ या मिसाइल, तो इसराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम उसको मार गिराएगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको ज़रा इसकी बड़ी कमाल की तफसीलात बताता हूँ दोस्तों। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम जो है वर नॉट एबल टू इंटरसेप्ट द मिसाइल रिपोर्टेडली ट्रेवल्ड 2000 किलोमीटर्स इन 15 मिनट्स इम्पैक्टिंग अराउंड 630 AM। यानी इसराइल के सुबह 6:30 बजे का वक्त था जब ये हमला हुआ। 15 मिनट के अंदर 2000 किलोमीटर का सफ़र तय किया इस मिसाइल ने। और अभी तक इंटरनेशनल मीडिया को ये नहीं था पता थोड़ी देर पहले कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई, ये कौन सा हथियार हाथ लग गया था यमनियों के कि 2000 किलोमीटर का सफ़र वो भी अनडिटेक्टेड 15 मिनट में तय कर दिया उन्होंने। अब अनडिटेक्टेड किस तरह नाज़रीन ज़रा ये देखिएगा। और दुनिया का हर अखबार ये कह रहा है कि वॉर हैज़ बिगन नाउ, यानी जंग का आगाज़ जो है वो हो चुका हुआ है नाज़रीन। अच्छा, ये मेरे पास जो एक बड़ी खबरों में से बड़ी खबर है, मैं जो खबर निकालना चाह रहा हूँ कि बेसिकली कहाँ कहाँ से उसने जो है वो मिस किया। अच्छा सुनिएगा, यानी कहाँ कहाँ से कामयाब हो के यमनी मिसाइल इसराइल पहुँचा। सुनिएगा, करंट रिपोर्ट नामी अखबार रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, 15 मिनट में 2000 किलोमीटर का सफ़र तय किया। गैजर पावर प्लांट जो है, जो कि बेन गैरोन एयरपोर्ट, तेल अवीव का बेन गैरोन एयरपोर्ट है, उसके साथ है गज़र पावर प्लांट, उसको उसने हिट किया। ठीक है, यानी जो बिल्कुल प्रिसाइज टारगेट देखे। ऐसा नहीं था कि बस हमने इसराइल पे मिसाइल फेंकना है, यहाँ से मिसाइल मारो, जहाँ गिर गया इसराइल का नुकसान होगा। नहीं, एग्जैक्ट पिन पॉइंट किया गया था कि इनके पावर प्लांट को नुकसान पहुँचाना है ताकि इनकी बिजली चली जाए। अच्छा,
The missiles evaded Saudi, Jordanian, and Israel's multi-layered air defense system. About 20 interceptor missiles failed to shot it. 20 मिसाइल दागे गए थे इस एक मिसाइल को गिराने के लिए, सब नाकाम हुए. सऊदी अरब नहीं गिरा सका, उर्दन नहीं गिरा सका, अमेरिकन वॉरशिप्स जो दरमियान में खड़ी थी बहरे अदन के अंदर वो नहीं गिरा सकी, इसराइली आयरन डूम तक नाकाम हो गया. तो ये क्या था, कौन सा ऐसा मिसाइल था उसके हाथ लग गया? इंटरनेशनल मीडिया को नहीं था पता. इस मिसाइल का नाम है दोस्तों हातिम 2. ये खुद फिर बताया है, यमनियों ने खुद बताया कि हमारे पास ये मिसाइल है. इसका नाम है हातिम 2 और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है. हाइपरसोनिक मिसाइल्स रूस के पास है. रूस ने ये मिसाइल्स यमन को नहीं दिए हैं, रूस ने ये मिसाइल्स ईरान को दिए हैं. इसका मतलब है कि ईरान ने अपना बदला लेने का आगाज़ कर दिया यमनियों के थ्रू. अब यमनी तो पहली स्टेट ऑफ वॉर में है नाजरीन, यमनियों ने एक और काम शुरू कर दिया. अब जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है नाजरीन, जो आपको चौंका के रख देगी दोस्तों, वो खबर ये है कि यमनी जो हैं वो उर्दन के रास्ते टोलियों में, अब ईरान ऑब्जर्वर नामी अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है कि अ लार्ज नंबर ऑफ यमनी फोर्सेस वेंट टू सीरिया फॉर ग्राउंड ऑपरेशंस अगेंस्ट इसराइल. इस वक्त यमनियों की एक बहुत बड़ी तादाद वो आहिस्ता आहिस्ता टोलियों में पहुंचती पहुंचती जो है वो शाम में इकट्ठी हो चुकी है. यमनी फ़ौजी शाम में मौजूद हैं इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए. यानी शाम के ज़रिए किसी भी वक्त इसराइल पर ग्राउंड ऑपरेशंस का आगाज़ हो सकता है, बाकायदा हमला हो सकता है. शाम का बॉर्डर इसराइल से मिलता है. यमनी शाम पहुंच चुके हुए हैं, लड़ने में माहिर हैं, इनकी एक तारीख़ है, ये जंगजू कौम है, लड़ाई से पीछे नहीं हटती है. अब ऐसा लग रहा है कि मिसाइल, उन्होंने एक मिसाइल मार के दिखा दिया कि हम इसराइल तक पहुंच सकते हैं और आप हमें नहीं रोक सकते, कोई रोक भी नहीं सका उसको. अब उन्होंने अपनी ग्राउंड फोर्सेस भी मैदान में उतार दिए. इसे क्या कहेंगे आप दोस्तों? ये है बाकायदा जंग और इस जंग में यमन, ईरान, शाम 3 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं इस अटैक के अंदर. दोस्तों इतना बड़ा अटैक नाजरीन ये होने जा रहा है. अब आ जाते हैं नाजरीन पुतिन के ऊपर. पुतिन ने कहा है कि अगर मुझ पे हमला होता है नाजरीन तो फिर मैं चुप नहीं बैठूंगा. रशिया पब्लिकली अनाउंस्ड टू द वर्ल्ड at the United Nations Security Council that any long-range NATO missiles used by Ukraine strikes Russian territory will be a formal declaration of war. अगर रूस यूक्रेन की तरफ से हमें जो हम पे हमला करता है यूक्रेन, उसमें कोई नेटो का मिसाइल नज़र आया, अमेरिका भी शामिल है उसमें, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होगा, ये ऐलान जंग होगा और हम मारेंगे. अमेरिका की तरफ से जो खबर सुनने में मिल रही है वो ये मिल रही है कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम जो है वो रूस पे नेटो के ज़रिए हमला करने जा रहे हैं. इसके ऊपर बिफर गया, इसके ऊपर रूस बिफर गया और अब रूस ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है कि वो किसी भी वक्त जो है वो अमेरिका के वो इंस्टॉलेशंस जो पूरे यूरोप में फैले हुए हैं उन पे वो अटैक करेगा. सो ये है आज की चौथी बड़ी खबर. अब आखिरी खबर ले लीजिए. डॉक्टर शाहिदुज़्ज़मा हैं, ये मारूफ प्रोफेसर हैं ढाका यूनिवर्सिटी के. उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को भारत का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ जौहरी मुआहदा कर लेना चाहिए. उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान ये नहीं चाहता कि हम ऐसा करें. पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत की जारहियत से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे, यानी वो अपील कर रहे हैं. सुनिए. पाकिस्तान in order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we. इंडिया से बचने के लिए एक ही हल है कि हम खुद को एटमी ताकत बनाएं. अब वो कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद एटम बम हासिल कर लें, इसका मतलब है कि हम ऐसे मुल्क के साथ मुआहदा करें जो माजी में हमारा दुश्मन रह चुका है लेकिन अब दोस्त है. सुनिए. have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary Pakistan. आप इसके ऊपर देखें, लोगों की तालियां बजी हैं, लोगों ने इस पे तालियां बजाई हैं. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इत्तेहादी है बांग्लादेश का. सुनिए. This is exactly what the Indians want us not to believe. This is exactly what Awami League wants us not to believe. But this is exactly what, Pakistanis, their herds burn out. They may not ask formally for forgiveness, but they don't want to see us become an Indian vessel. They will do anything. कहते पाकिस्तानी
सबका दिल जलता है कि हमसे दूर हो गए थे बंगाली जो हमारे भाई थे, वो शायद इसकी माफ़ी ना मांग सकें, वो शर्मिंदा हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है, इंडियंस जो हैं, वो पाकिस्तानी कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इंडिया के इत्तेहादी बन जाएं। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।